कोरिया जिले में ग्राउंड वाटर सिचुएशन 2024 में बारिश के पहले जो जल स्तर होता था ग्राउंड वाटर का वो 9.38 मीटर के अराउंड रहता था और बारिश के पश्चात ये 6.6 मीटर अचीव किया है 2024 में। इसकी तुलना अगर हम 2025 के विरुद्ध करेंगे तो 2025 में बारिश से पहले का जल स्तर 9.3 मीटर जरूर था, लेकिन बारिश के बाद सीधे 3.89 मीटर जल स्तर हो गया। इससे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि सीधे सीधे 5.5 मीटर का जल स्तर बढ़ा है। ये ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है रायपुर बेस्ड है और इनके स्टेशंस सभी जिले में लगाए गए हैं। इस स्टेशन के रिपोर्ट है ये। दूसरा प्रमुख सवाल ये था कि किसानों को कैसे इसके बारे में आइडिया आया कि ये रिचार्ज पॉन्ड या हम सोख्ता गड्ढा ही बनाए। इस पर मैं ये बताना चाहूंगी कि कोरिया जिला रिचार्ज जोन में आता है और यहाँ का जो ट्रैक्ट है वो हिली है। यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सरफेस रन ऑफ बहुत ज्यादा है, यानी बारिश का पानी जब सोखते स्ट्रक्चर्स या छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जब हम बनाएंगे तभी जाके आप रोक पाएंगे इसको। बहुत बड़े एनिकट्स और बहुत बड़े स्टॉप डैम बनाने से हमारा काम पूरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नाले भी बहते हैं और सीजनल नाले भी हैं और इसके अलावा बहुत सारे झरने भी हैं। तो इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को यह लगा कि भाई खेत में अगर हम एक छोटा सोख्ता गड्ढानुमा स्ट्रक्चर बनाएं, उससे जल संरक्षण ज्यादा बेहतर हो सकेगा। इसके लिए विस्तृत तौर से जिला प्रशासन ने इसमें बहुत सहयोग दिया और उनके इस कार्य योजना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनप्रतिनिधियों ने भी अपना योगदान किया और किसानों ने स्वस्फूर्त अपने खेतों में इस स्ट्रक्चर को बनाया, जो कोरिया मॉडल अथवा 5% मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, छोटा स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो इसकी लागत बहुत कम होती है। यह यूँ कहे कि जो कोरिया मॉडल है इसमें जो किसान है उसके स्वयं का मेहनत है, दैट इज ऑल। हम कोई 1 रुपए पैसा इसमें खर्चा नहीं करते हैं। इसी प्रकार से सोख्ता गड्ढा भी आप देखेंगे तो उसमें लागत ना के बराबर है। स्थानीय मटेरियल का उपयोग करके हम सोख्ता गड्ढा तैयार कर सकते हैं और जल संरक्षण के लिए इससे बेहतर उपाय इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हर खेत में अगर एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ रहेगा तो किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब भी वो फसल लगाने जाएगा तो उस छोटे से एरिया को वो छोड़ सकता है, कम से कम उसके खेत में पानी प्रचुर मात्रा में रहेगा, साथ ही वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज भी होगा। ये कहना कि बहुत बड़ा हमने इरिगेशन पैटर्न चेंज कर दिया है या क्रॉप यील्ड में चेंज ला दिया है, ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि पिछले वर्ष हम लोगों ने लगभग 2500 स्ट्रक्चर्स बनाए थे रिचार्ज पिट्स के और सोख्ता गड्ढा मिला के। इसके अलावा बड़े चेक डैम्स, कंटूर ट्रेंचेस और जो हमारे कंटिन्यूस ट्रेंचेस रहते हैं वो सारे हमने बनाए थे। परंतु इस वर्ष भी हम कर रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में जरूर इसका परिवर्तन दिखाई देगा, पर यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस वर्ष 2025 के तुलना में अगर देखें तो हमारे हैंडपंप बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए हैं और जो हमारे तालाब हैं वो भी अभी ड्राई नहीं हुए हैं। ये एक सूचना मात्र है। आने वाले 5 इयर्स में हो सकता है कि हमको इससे बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वर्ष हम लोग चूंकि बहुत ही अधिक तीव्रता से इस काम को कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने मन की बात में इसकी घोषणा कर दी तो जनप्रतिनिधियों में और गांव वालों में भी काफी अच्छा इसका रिस्पांस है। दे फील हाईली मोटिवेटेड और उस मोटिवेशन का असर ये है कि अब तक 26,000 स्ट्रक्चर्स हम बना चुके हैं और पर डे 300 से 400 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। चूंकि ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई पैसा नहीं लगना है, किसान सिर्फ मेहनत करके अपने खेत पे बना सकता है और 1 घंटे में ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। 5 बाय 5 फीट का ये स्ट्रक्चर होता है, 1 फीट इसकी गहराई रहती है और हम यूं माने कि अगर एक बारिश में 20 से 25 बार वो सोख्ता गड्ढा या वो जो गड्ढा हमने बनाया है, वो जो 5% मॉडल बनाया है वो भर रहा है, तो लगभग 70 से 75 डबरियों के बराबर उसमें भरने की क्षमता उसकी होती है।
और इसी प्रकार से अगर हम किसी बड़े तालाब से कंपैरिजन करें तो कम से कम 5 से 7 तालाब जितना भरने का काम करेंगे, उससे ज्यादा ये, क्योंकि बार बार छोटा स्ट्रक्चर होगा, बार बार वो भरते जाएगा और सोखते जाएगा पानी को। तो इसकी क्षमता एक तो ज्यादा है, इसकी लागत न्यून है और बहुत ही कम समय में ये तैयार किया जा सकता है। बारिश से पूर्व अगर हम 2 महीने सभी खेतों में इसका कंस्ट्रक्शन कर लें तो मुझे लगता है कि बड़े स्ट्रक्चर पर स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दैट इज ऑल।